अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, ए बी सीरीज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। एक ए बी सी आपके पास कोई ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है एट सी। ध्यान से देखना बेटा, ए बी सी, ए बी सी जो कि राइट एंगल है सी पे। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी। हाइपोटेनियस आपका ये है, इसका मिड पॉइंट है क्या एम। यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई ऐसे, जो कि BC के क्या है पैरेलल, BC के क्या है पैरेलल, एंड इंटरसेक्ट AC एट D, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है AC को किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे। देन वी हैव टू शो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो D किसका मिड पॉइंट होगा, AC का। तो ध्यान से देखना बेटा, पहले पार्ट में आपने क्या लिखना है, देखो गिवन क्या है, यहां से गिवन है M इज द मिड पॉइंट, M इज द midpoint of AB and DM is parallel to BC। देखो बेटा, आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था, द लाइन ड्रोन पैरेलल द मिड पॉइंट ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड देन बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो वो तीसरी साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, और बाइसेक्ट करेगी तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी के बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि बाइसेक्ट करेगी और बाइसेक्ट करेगी तो मिड पॉइंट होगी। तो क्या लिख दोगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D किसका मिड पॉइंट हो गया, AC का। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो इस पूरी ट्राइंगल को, अगर इस पूरी ट्राइंगल के क्या प्रूव कर दूं, क्या प्रूव कर दूं, सेम, तो हो जाएगा काम। अब देखो मेरे पास यहाँ से क्या आया, DM इज परपेंडिकुलर, DM इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी DM इज पैरेलल टू BC। DM किसके पैरेलल है, BC के। अगर पैरेलल है तो बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल C इज इक्वल टू, मान लो ये 1 है, ये X है, ये Y है, एंगल X। ठीक है, और एंगल C कितने का दिया हुआ, 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, Y को भी 90 डिग्री प्रूव करना, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा। तो ध्यान से देखना बेटा, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। X की वैल्यू कितनी है, 90, सो 90 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 90। इट मीन्स एंगल Y इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। कितने का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से क्या चीज प्रूव हो गई, अगर ये 90 है तो DM इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो DM किस पे परपेंडिकुलर हो गया, AC पे। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, CM इज इक्वल टू MA। क्या प्रूव करना है, CM, यानी कि मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। C से M को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। ठीक है, CM इज इक्वल टू AM। देखो ध्यान से, ये 90 है तो ये इसका हाइपोटेनियस, ये 90 तो इसका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल है। इट मींस मेरे को इस वाली ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट में आ जाओ बेटा, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ADM या AMD एंड ट्रायंगल DMC। कौन सी ट्रायंगल, DMC। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल X एंगल Y के इक्वल, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y ईच ऑफ 90 डिग्री। दूसरी चीज क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू DC। AD इज इक्वल टू DC आप प्रूव कर चुके हो। ठीक है, और क्या लिखोगे, DM इज इक्वल टू DM। तीन कंडीशंस हो गई, ये क्या है, कॉमन। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DMC बाय विच क्राइटेरिया, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल। देखो ध्यान से, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल। तो क्या बन गया, SAS। अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या होगी, इक्वल। दिस इंप्लाइज AM इज इक्वल टू CM। हो गया प्रूव। लेकिन उसने ये भी बोला है बेटा, AM CM के और हाफ ऑफ AB। हमें पता है, देखो बेटा, M इज द मिड पॉइंट। M अगर मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ AB। तो क्या लिख दोगे, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB।
यहाँ पे रीजन क्या लिख दोगे, एज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Then we have to show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. ध्यान से देखना बेटा, ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल, A, B, C, D is a rectangle. AB का मिड पॉइंट P, ये Q, ये R, यस, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, PQRS, आपका क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज रोम्बस। रोम्बस के लिए प्रूव क्या करना पड़ता है बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, इससे इसको ज्वाइन, इससे इसको ज्वाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव क्या करना है, PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज 90 डिग्री। और वो कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखना बेटा। अब देखो, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABD, कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल के अंदर P एंड S आर मिड पॉइंट्स, P एंड S आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD, AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। अगर ये मिड पॉइंट है तो ध्यान से देखना बेटा, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होता है और उसका आधा भी होता है। तो दिस इम्प्लाइज जो DB है, दिस इम्प्लाइज DB इज पैरेलल टू PS and PS is half of DB. This is your first equation. In same way in triangle BCD, कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, तो BCD की अगर बात करूं तो R and Q are mid points, R और Q are mid points, R and Q are mid points। किसके mid points हैं, R and Q are mid points of BC and CD, BC and CD। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, यहां से रीजन क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा, RQ इज पैरेलल टू DB, RQ इज पैरेलल टू DB एंड RQ इज हाफ ऑफ DB। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को देखना बेटा, ये भी हाफ ऑफ DB, ये भी हाफ ऑफ DB। जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल। तो क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड DB is parallel to RQ and PS is parallel to RQ, PS is parallel to RQ and PS is equal to RQ। Suppose this is your थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, थर्ड। तो आपने अपोजिट साइड्स को तो इक्वल शो कर दिया, ठीक है। अब मैं कौन सी ट्राइंगल ले सकती हूँ इसी तरीके से, ये तो यहां लिख सकती हूँ सिमिलरली PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। ये मान लो आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब मेरा क्या काम प्रूव करना रह गया बेटा, 90। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो आपकी ट्राइंगल है PQ वो पैरेलल है SR के और PQ जो है वो इक्वल है SR के। अब देखो बेटा, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपने क्या चीज़ प्रूव कर दी यहाँ से, दैट RQ इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये चीज़ आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। अब आपने यहाँ से क्या चीज़ प्रूव करनी है, दैट PQ इज इक्वल टू QR या फिर PS इज इक्वल टू SR। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाली ट्राइंगल को, अगर मैं इस वाली ट्राइंगल के क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव, तो मेरा काम चल जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, कौन सी ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इन ट्राइंगल ASP एंड ट्राइंगल
SDR, कौन सी ट्राइंगल? SDR। तो देखना बेटा ये रेक्टेंगल है तो ये भी 90, ये भी 90, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। दूसरी बात, ये आपकी पूरी साइड है, ट्राइंगल रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनकी आधी आधी भी तो बराबर होंगी। जब पूरी आपस में बराबर है तो आधी आधी भी बराबर होंगी। तो AP बराबर DR, AP बराबर DR, ठीक है। ये देखो AS किसके बराबर होगा? SD के। AS किसके बराबर होगा? SD के। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ASP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल SDR। कौन से क्राइटेरिया से? बाई SAS से। अगर SAS से ये कॉन्ग्रुएंस हो गई तो तीसरी साइड कौन सी बची? SP। SP किसके इक्वल आ गई? SR के। दिस इम्प्लाइज SP इज इक्वल टू SR। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन। तो क्या लिखोगे? बाय कौन सी इक्वेशन? थर्ड से ये चीज आई थी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ध्यान से देखना बेटा, PRQ आपका किसके इक्वल था? DS के, ठीक है। और यहां से क्या आ गया? PQ SR के इक्वल। मेरे पास क्या आ गया? SP SR के इक्वल। यानी कि आपके पास जो ये थी SP किसके इक्वल आ गई? SR के इक्वल। यहां से मेरे पास था PQ SR के इक्वल, ठीक है। तो SR की वैल्यू क्या आ गई? PQ, ठीक है। SR की वैल्यू क्या आ गई? PQ। और यहां से देखो बेटा, SR की वैल्यू अगर PQ है तो जो आपका SR है वो PQ, तो SP यानी कि PS। यहां से क्या था आपका? PS। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी? PS इज इक्वल टू, ये PS किसके इक्वल था? RQ। तो सारी साइड्स आपकी इक्वल आ गई। दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS। यही चीज प्रूव करना था, हैंस इट इज अ रोम्बस। क्लियर? तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 55। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।